जिन पुत्रन को बहुविधि पालियो देवी देव मनई हैं, ते ही ले बांस दियो खोपड़ी में शीश फाड़ी बिखरई हैं। वही आपके खोपड़ी को चूर करेगा, वही जला देगा। कितने लोग हैं जो बूढ़े लोगों को देख करके सेवा करना चाहते हैं कि चलो मैंने खाने पीने में कुछ गलती हो गई, शौच हो गया। कौन कौन सेवा करना चाहते हैं प्रेम से? लाचारी है उनके पास में, इसलिए सेवा करते हैं। जिनसे जिनसे प्रेम करते नफरत करेगा वो। धीरे धीरे आ रहा है वो दिन। घर के कहत सवेरे काढ़ो, ये जिन पुत्रन को बहुविधि पालियो देवी देव मनी है। जिस पुत्र को बहुत देवी देवता को मना करके पाया है, कहाँ कहाँ माता पिता नहीं गए, कौन देवता के पास जाके माथा नहीं टेका, माना सूर्य भगवान की, चंद्र देवता के, और कौन कौन देवता, जरूरत पड़ी तो मौलवी फकीर कहाँ कहाँ नहीं गए होंगे जिस बेटा बेटी की खातिर कि किसी तरह से बाल बच्चा का जीवन सुखी हो। लेकिन वही बेटा अंतिम में शीश फाड़ी बिख रही है। जिन पुत्रन को बहुविधि पालियो देवी देव मनई है, ते ही ले बांस दियो खोपड़ी में। वही बेटा शीश फाड़ करके बिखराएगा, मतलब चूर चूर करेगा, आपके खोपड़ी को जलाएगा। देखते हैं ना, जो जलाने गए हैं उनको पता चलता है, नहीं जलता तो देता ऊपर से बांस का चोट। सब मांस झाड़ो, ऊपर का राख झाड़ो, नहीं तो जलेगा नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जिन पुत्रन को बहुविधि पालियो देवी देव मनई हैं, ते ही ले बांस दियो खोपड़ी में शीश फाड़ी बिख रही हैं। वही आपके खोपड़ी को चूर करेगा, वही जला देगा। और आप देखते हैं ना, थोड़ा भी गम नहीं होता है। गया जलाने के लिए, आप लोग देखे होंगे, अब तो लोगों के पास पैसे हैं, लोग चले जाते हैं बरारी घाट, कालगांव घाट, राजमहल घाट। अब घाट पहुंचने के पहले यहीं पर देखते हैं तिलका मंझी चौक पर यहीं ऑर्डर दे देगा। जला भी नहीं है, वो गाड़िए में बैठा हुआ है, अभी आशा देखता होगा कहीं हमको भी दे दे, वो भी नहीं देने का, वो भी सोचता नहीं है। ले जाके जलाने के पहले ही हम ऑर्डर दे करके जाता है। गाड़ी पर लाश है, उसके पहले ही रास्ते में खा लेगा लोग, इधर ही सब कचरते जा रहा है। गम नहीं है कि आ रहा है वो दिन कि जब उस जगह पर हम भी बैठेंगे। जिस गाड़ी पर ये बैठ के जा रहा है, उस गाड़ी के ऊपर में हमारा भी डेरा होगा, हम सब मुँह ताकेंगे। दुल्हा बाराती बनेगा, वो भी दिन आ रहा है, उसका भी डर नहीं होता है। और ले जाकर के पहले ही ऑर्डर देकर कच्चे पक्के जैसे तैसे जी खूब खाता है। भूल गया वहाँ सारा वैराग्य, बस जलाया उसी समय हेट हो जाता है। बाबा कबीर के विषय में एक घटना पढ़ रहे थे। एक आदमी बाबा कबीर का दर्शन करने के लिए गया, तो एक लोगों से पूछा कि बाबा कबीर कहाँ मिलेंगे, तो बोले अभी एक आदमी अग्नि संस्कार करने के लिए ले गया, वहीं गए हैं कबीर साहब। तो पहचानेंगे उनको कैसे? कैसे पहचान, उसमें कोई खासियत है? बोले हाँ, वो जो टोपी पहनते हैं ना, उनके टोपी पर लाल फुनगी होगा, उसी से पहचान लीजिएगा। तो गया खोजते हुए कि किसी से पूछना नहीं पड़े, क्योंकि कबीर तो बड़े प्रसिद्ध आदमी हैं, और किसी से पूछेंगे कबीरदास कौन है तो लोग हमको बेवकूफ़ समझेगा। तो बिना पूछे हुए ही पहचान बता दी, तो चले गए खोजते हुए। अब काशी के घाट पर गए हैं, अग्नि संस्कार हो रहा है, तो देखते हैं सबके माथे पर टोपी है और सबके टोपी पर फुनगी है। अब वहाँ से पहचाने कैसे? तो जब घाट से ऊपर आया नहा धो करके, यहाँ आने के बाद देखता है कि कुछ लोगों के माथे पर की टोपी की फुनगी गायब हो गई, अब नहीं है वहाँ से। फिर कुछ दूर आगे चलेंगे गांव की ओर। अब वहाँ गए तो देखते हैं रास्ता चलते बहुत सारी बातें, बैरागी से भरी हुई बातें कर रहे हैं। और थोड़ी दूर जाते जाते देखते हैं और कुछ लोगों के टोपी की फुनगी गायब हो गई। और गांव पहुँचते पहुँचते सब अपने अपने घर को गए, सबके माथे की फुनगी गायब हो गई टोपी की। एक आदमी बचा, उसके माथे पर जो टोपी थी उसकी फुनगी लाल लाल झलक ही रही थी। तो इसको लगा कि यही होंगे, तो उनके पास जाकर के पूछा कि शायद आप ही कबीरदास हैं? बोले हाँ मैं ही हूँ। तो कहा एक बात समझ में नहीं आई मुझे कि वो घाट पर मैं गया तो सबके माथे पर टोपी पर लाल फुनगी नज़र आ रही थी, कुछ दूर और वहाँ से लौट करके आए तो कुछ फुनगी गायब हो गई, और अंतिम गांव आते आते तो केवल आपके माथे पर ही लाल टोपी पर फुनगी दिखलाई पड़ती है। क्या बात है? तो बोले वो वैराग्य की निशानी है, प्रभु प्रेम की निशानी है, और संसार से वैराग्य की निशानी है कि जब घाट पर जाता है तो सबका वैराग्य जग जाता है। सबके अंदर में ये
क्या कहते हैं, तड़प पैदा हो जाते, लगता है कि हम भी नहीं रहेंगे इस दुनिया में, हम भी मर जाएंगे, हम भी थोड़े दिन के मेहमान, ऐसा लगता है। लेकिन घाट से थोड़ा जब वहाँ से खिसकता है तो धीरे धीरे सब वैराग्य उतरते जाता है। लेकिन हमारा वैराग्य कभी नहीं उतरता, हमारा अनुराग परमात्मा से वो कभी नहीं घटता, सदैव एक समान रहता है। तो वहाँ से आता है, खाया खूब, जलेबी पूड़ी खूब खाता है, श्राद्ध वगैरह हो गया। कौन आया, कहीं मैंने शास्त्र को पढ़ना नहीं है, कभी उन सब बातों को सुनना भी नहीं, कौन बनाया, कैसा भोजन है, ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, श्राद्ध के भोजन को खाने से उस मृतात्मा की दुर्गति होगी कि सदगति होगी, ये भी विचार नहीं करने वाला। और घर वाला भी को भी लगता है कि 2-4 हज़ार आदमी को खिला देंगे मेरा नाम होगा, उस मृतात्मा के विषय में कौन सी दुर्गति होती है पता नहीं, कभी शास्त्र पढ़ना नहीं है। जितना भी मांसाहारी, शराबी, कबाबी आदमी उस भोज को खाएगा, वो सब मृतात्मा का दुर्गति ही पुराएगा। तो सजग रहना चाहिए। वैसे लोगों को बुलाएं तो भी मेरे विचार से उस आदमी को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मृतात्मा की दुर्गति ही होने वाली है आपके जैसे शराबी कबाबी के खाने से। और कोई घर में कोई जवान लोग मरा है, जवान लोगों के मरने पर ठीक है हम लोग गए उनके यहाँ अपनी सद्भावना दिखाने के लिए, लेकिन किसी को दबाव डाल करके सब भोज करवा करके खाना, ये तो और मैंने दुख भरी बातें। लेकिन तो भी ये सारी लीला देखते हैं। वही सूरदास जी महाराज कहते हैं, घर के कहत सवेरे काढ़ो, भूत होए घर खइए, अज हूँ मूढ़ करो सत्संगत, संतन में कुछ पाइए। अरे मूर्ख, अभी भी संतों की संगति में चले जाओ, वहाँ जाओगे तो कुछ पाओगे, कुछ ऐसे संस्कार मिल जाएंगे, वो पूंजी घटने नहीं देगा, तुमको दुर्गति में जाने नहीं देगा। और वो चीज़ छोड़ करके रहा तो सदैव दुर्गति ही पूरी होने वाली है, तुम चाहे जिस खानदान में जन्म लियो, अंतिम गति दुर्दशा वाली ही होगी। घर के लोग कहेंगे जल्दी निकालो नहीं तो भूत बन करके खाएगा। और ये दुर्दशा जब सब लोग देख रहे हैं तो कहते हैं अजहू मूढ़ करो सत्संगत, शरीर में शक्ति है, बुद्धि है बढ़िया, जाके संतों की संगति में जाइए, कुछ संस्कार मिलेंगे। और ये संस्कार हमें, आप लोग जानते हैं ना, नाभा स्वामी के विषय में एक दिन मैं पढ़ रहा था, गरीबी के कारण माने इतनी दुखमय स्थिति थी कि माँ ने नाभादास जी को नहीं रखा, छोड़ दिया अपने से, गरीबी के कारण। लेकिन उस गरीबी में रह करके महानता को हासिल किया नाभा स्वामी ने, क्योंकि साधु संतों के प्रति उनके चरणों में प्रेम था। हरिदास जी महाराज ने उनको अपना लिया, बचपन से पाला पोसा। दुनिया में नाभादास जी महाराज महान हो गए। संत रविदास गए रामानंद स्वामी के शरण में, दुनिया में महान हो गए। शपथ साहब के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, दुनिया में महान हो गए। तो संतों के पास जाएंगे, आपके अंदर में ऐसे संस्कार दे देंगे, आप कभी भी दुर्गति के शिकार से हमेशा बचेंगे, है ना। थोड़ी भी भक्ति, कुछ भी करेंगे, देखा क्या कहते हैं, मैंने दिखावटी भी कर लेंगे, कुछ वो संतों के दिए गए भक्ति के संस्कार में इतना दम है कि दुर्गति से आपको बचाते रहेगा। पढ़ भी गए कहीं, ज़्यादा दिन टिकेंगे नहीं। तो सूरदास जी महाराज कहते हैं ऐसा काम किया तो कहते हैं नर बपुधर जो जन नहीं गुरु के, मनुष्य का शरीर पाया और गुरु का नहीं बनाया, मनुष्य का शरीर पाया, गुरु का बताया कुछ भी नहीं किया। नर बपुधर जो जन नहीं गुरु के, जो जन गुरु का नहीं हुआ तो जम के मार्ग जाइए, गुरु के मार्ग में नहीं गए। महापुरुष बतलाते हैं, शास्त्र बतलाते हैं ये करो, हमें वो करना नहीं, अपनी मर्जी से वही वाला पिंडदान वाला ही काम करना है। और भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं पिंड पाते या मुक्ति शा मुक्ति न तुम देते, पिंडदान से जो मुक्ति होती है, जो भरम से आप मान रखे ना, वो पिंडदान से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा होता ना तो सब लोग कर करके अब तक में मुक्त हो चुका होता, लेकिन सारा शास्त्र प्रमाण दे रहा कि उससे मुक्ति नहीं है। जिस दिन ये जीवात्मा जीवत्व भाव को छोड़ करके ब्रह्मत्व भाव में चला जाएगा, माना जिस प्रकार नमक समुद्र में मिलकर ये कम एक हो जाता है, वो अवस्था आएगी। उस अवस्था में लाइए अपने आप को, और उस अवस्था में नहीं लाते हैं और दूसरे नहीं लाएंगे, अगर गुरु के मार्ग में नहीं गए, अंतिम समय में अगर गुरु के बताए रास्ते को आपने नहीं अपनाया तो चिंतन आपका सात्विक नहीं हो सकता है, तामसी चिंतन होगा, राजसी चिंतन होगा। और तामसी और राजसी चिंतन क्या करता है, अभी सुन रहे थे, देहावसान समय चित्ते यद यद विभाव्य। हमारे गुरु महाराज दूसरी बात कहते हैं, सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, हमेशा गुरु के मन पर।